अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस क्लास में हम बीइंग के डिफरेंट इस्तेमालात पढ़ लेंगे। बीइंग को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको हम तफसीलन इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बिल का आइकन दबा लें ताकि हर लेक्चर का अपडेट आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। बीइंग का पहला इस्तेमाल है, देखें, होने के नाते। उर्दू में हम अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कहते हैं कि वालिद होने के नाते, ठीक है, भाई होने के नाते, टीचर होने के नाते, या उस्ताद होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, ठीक है। किसी भी मतलब जुमले में जब हम होने के नाते के तौर पे हम जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बीइंग के बाद जब नाउन इस्तेमाल होगा तो होने के नाते के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा: बीइंग के बाद नाउन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर अदर वर्ड, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे कि देखें, उस्ताद होने के नाते मुझे उसे पढ़ाना पड़ा। उस्ताद होने के नाते मुझे उसे पढ़ाना पड़ा। तो क्या होगा? बीइंग अ टीचर आई हैड टू टीच हिम। बीइंग अ टीचर आई हैड टू टीच हिम। देखे ना, यहां पे बीइंग के बाद क्या आया? टीचर, नाउन आया, ठीक है। जब बीइंग के बाद नाउन आके आगे अगर कोमा लगता है तो समझ लो कि वो किस चीज के लिए है? होने के नाते के सेंस के लिए, ठीक है। इसी तरह से देखें, दोस्त होने के नाते उसे मेरी मदद करना चाहिए। दोस्त होने के नाते उसे मेरी मदद करना चाहिए। तो क्या होगा? बीइंग अ फ्रेंड ही शुड हेल्प मी। बीइंग अ फ्रेंड ही शुड हेल्प मी। यहां पे भी देखें, बीइंग के बाद क्या लग गया? नाउन का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। इसी तरह देखें, इंसान होने के नाते हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो क्या होगा? बीइंग ह्यूमन वी शुड हेल्प द पुअर। बीइंग ह्यूमन वी शुड हेल्प द पुअर। तालिब इल्म होने के नाते आपको सख्त मेहनत करना चाहिए। तो क्या होगा? बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड वर्क हार्ड। बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड वर्क हार्ड। ये बात जहन में रख लीजिएगा, जब ये होने के नाते के लिए जब आता है तो इंग्लिश में इसके लिए पहचान ये होगी कि बीइंग के बाद नाउन, फिर उसके बाद कोमा लाजमी लगेगा, ठीक है। अगर ये कोमा लगा है बीइंग स्टूडेंट के बाद या बीइंग नाउन के बाद तो समझ लीजिएगा वो क्या है? वो होने के नाते के लिए इस्तेमाल हुआ है बीइंग, ठीक है। तो ये था पहला इस्तेमाल बीइंग का। किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? होने के नाते के लिए। अब हम सेकंड इसके इस्तेमाल देख लेते हैं। अब यहां पे क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। तो इसका मतलब है हो रहा है। किसी भी मतलब कंटिन्यूअस चीज को क्या करता है? एक प्रोसेस को जाहिर करने के लिए भी क्या इस्तेमाल होता है? बीइंग का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां फर्क यह है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग के बाद अदर वर्ड आएगा। ये पहले क्या था? शुरू में सेंटेंस के शुरू में लग गया था। यहां पे क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद हो रहा है कहने के लिए। जैसे कि देखें ना, वो कंजूस हो रहा है। वो कंजूस हो रहा है का मतलब क्या है? वो बन रहा है, ठीक है। तो ही इज बीइंग माइजर, क्या होगा? ही इज बीइंग माइजर। यहां पे जो बीइंग लगा है किस चीज के लिए? हो रहा है, मतलब प्रोसेस को जाहिर कर रहा है। वो मोटा हो रहा है तो क्या होगा? ही इज बीइंग फैट। ही इज बीइंग फैट। यहां पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद ये आईएनजी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। वो अमीर हो रहा है तो क्या होगा? ही वॉज बीइंग रिच। ही वॉज बीइंग रिच। वो कमजोर हो रहा होगा। ही विल बी बीइंग वीक। ही विल बी बीइंग वीक। तो मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जब लग जाता है तो हो रहा है, हो रहा होगा, हो रहा था, इस सेंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तीसरा इसका और लास्ट इस्तेमाल ये है, बीइंग के बाद एडजेक्टिव। बीइंग के बाद जब एडजेक्टिव लग जाएगा तो क्या होगा? होना या बनना। क्या है? होना या बनना। ईमानदार होना आसान नहीं है। देखें, ईमानदार होना आसान नहीं है। तो बीइंग ऑनेस्ट इज नॉट इजी। बीइंग ऑनेस्ट इज नॉट इजी। अब यहां पे आप लोगों को नोट करना है, शुरू में भी इसके फर्स्ट इस्तेमाल में भी बीइंग आया था, लेकिन बीइंग के बाद क्या आया था? नाउन आया था। तो बीइंग के बाद नाउन आके इधर कोमा जब लग जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वो होने के नाते के लिए। लेकिन बीइंग के बाद देखें यहां पे एडजेक्टिव लग गया, लेकिन यहां कोमा नहीं लग रहा है। तो यहां एडजेक्टिव जब इसके साथ लग जाता है तो होना या बनने के सेंस में इस्तेमाल होता है। अमीर होना आसान है। अब देखें, बीइंग रिच इज इजी।
बीइंग रिच इज ईजी। अगर इसको नेगेटिव करोगे तो क्या होगा, बीइंग रिच इज नॉट ईजी। ठीक है, तो इस तरह से ये बीइंग के आप इस्तेमालात ट्रांसलेट करते वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कितने पढ़ लिया हमने। सबसे पहले बीइंग इस्तेमाल होता है, अगर बीइंग के बाद नाउन लग गया तो समझ लो कि वो के नाते या होने के नाते के लिए इस्तेमाल होता है। फिर अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है तो क्या होता है, वो हो रहा है के सेंस में इस्तेमाल होता है। और अगर बीइंग के बाद एडजेक्टिव लग जाता है तो बनना या होना, मतलब ऐसा बनना किसी का, मतलब जो आप बनना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी बनने या शख्सियत बनने के सेंस में क्या होगा, ये इस्तेमाल होगा। तो ये थे बीइंग के 3 मुख्तलिफ इस्तेमाल। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।